पाकिस्तान को तन्हा करने वाला भारत खुद दीवार से लग गया है। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करने के बावजूद अफगान अमन अमल से भारत मुकम्मल तौर पर बाहर हो गया। इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाएगा, अब भारत को मुंह की खाना पड़ी है इस मामले पर, और पाकिस्तान की कामयाब खारिजा पॉलिसी की मिसाल अब दुनिया देगी। आपका क्या इस पर कॉमेंट है? इतना बड़ा शिकस्त भारत को तो मेरे ख्याल में मुश्किल से मिल सकता है। इतने पैसे इन्होंने खर्चे हैं, $2 बिलियन का इन्होंने एक रास्ता बनाया चार बहार से काबुल का, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया है, और कितने बिल्डिंग्स बनाए और स्टूडेंट्स को इन्होंने फैसिलिटेट किया है, और आखिर में पता ये चला कि उनका तो कोई रोल है ही नहीं अफगानिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में। ये देखिए, एक और बात है जो मेरे ख्याल में अब लोग समझते नहीं है। अफगान जो हैं, ठीक है, उनके पाकिस्तान के साथ डिफरेंसेस हो, मगर ये मोदी गवर्नमेंट जो है और जो हालात मुसलमानों की मोदी कर रहा है हिंदुस्तान में, क्या आप समझते हैं कोई मुसलमान हो के उसको रिजेंट नहीं करेगा? रिजेंट क्या, उसके खिलाफ शदीद खिलाफत नहीं करेगा, खिलाफ वर्जी नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इनमें कोई सिंसियरिटी है ही नहीं ये मोदी हिंदू के गवर्नमेंट के अंदर, ये हिंदुत्वा गवर्नमेंट के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये होना ही था। और दूसरी चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा भी ज्योग्राफी को स्टडी करें और जियो स्ट्रेटजी को स्टडी करें, आपको पता चल जाएगा कि बगैर पाकिस्तान की इमदाद और गुडविल और पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन अफगानिस्तान क्या कर सकता है? आप बताएं तो सही, क्या कर सकता है? और अब तक वक्त आ गया है कि दोनों मुल्क जो हैं ये अपने आप, अब ये आ रहे हैं तालिबान, इंशाअल्लाह ये अभी आ रहे हैं, आप देखेंगे इनकी हुकूमत आ रही है। हिंदुस्तान ने इनके बारे में क्या किया? इन्होंने वो कठपुतली रजीम को पैसे देते रहे, हथियार देते रहे, NDS की ट्रेनिंग करते रहे, रॉ पे लोगों को वो बिठाया। अब देखें उनकी और भी क्या हालत होने वाली जब अपनी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब आपके वक्त का।